दोस्तों, आज जो है हम लोग प्लेटफॉर्म की बुक से टेस्ट सीरीज का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कि आज कुल 75 प्रश्न हैं जो कि आपके बिहार एसएससी और बीपीएससी दोनों के लिए सामान्य रूप से बेहद ही असरदार हो सकते हैं दोस्तों। तो आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए मैं आपको बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन जो है एक तौर पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं दोस्तों, और आपका बहुत ही कम समय लूँगा जिसमें कि आपके पूरे 75 प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे। तो दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो शोषण के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार है। और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं, तो उपभोक्ता का शोषण का कारण इनमें से जो है वो सभी हैं, यानी कि सूचना का अभाव और वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से सभी जो हैं ये उपभोक्ता शोषण के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता का शोषण होता है। किस महिला को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को जो है महिलाओं की भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है 1993 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है वो एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है दोस्तों। अगला है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आरसीबी ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? तो फाफ डुप्लेसिस को जो है इस बार आरसीबी के कप्तानी कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 नवंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो भोपाल में जो दोस्तों ये किया गया था 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन। भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो केरल है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र जो है अमरावती है। और महरौली अभिलेख में किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। वेदांत शब्द का जो प्रयोग है वो उपनिषदों के लिए किया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। और कौन सा कथन सही है वो पहचानना है दोस्तों। तो कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये नहीं। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं होती है। कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, यानी कि जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है वहाँ पे छाया ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद गन्ना की फसल जो है लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो 12 माह में जो है गन्ना की फसल तैयार की जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी नहीं है? तो गेहूं, जौ, सरसों ये रबी की फसलें हैं, और मक्का जो है वो रबी की फसलें नहीं है। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है भारत का अंतिम राजपूत शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक अलग विभाग की स्थापना की थी जहां दासों के रखरखाव किया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो मैसूर ने नहीं किया था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद है दोस्तों कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला के नाम पर। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है इसका यही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है
कि भारतीय जलवायु पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो दर्ज की जाएगी 2030 तक में। तो गेहूं में जो है 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है, तो फ्लिपकार्ट ने जो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत में अपना साझेदारी की है। थॉमस कप जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। होप मिशन टू मार्स यूएई का एक मंगल मिशन है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला जो प्रदेश है वो दक्षिण पूर्वी एशिया है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो देहरादून में है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका जो रिवीजन है यानी कि एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे वो बहुत ही कम समय में करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि मैं आपका बहुत ही समय बचाने वाला हूँ दोस्तों। और आपका देखते देखते 75 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा आपका। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं, तो भू विक्षेपी पवन यानी कि जियोट्रॉपिक विंड्स इसे कहते हैं। जब पवन जो है यानी हवा जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपना दिशा बदलती है तो उसे भू विक्षेपी पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है तो 111 किलोमीटर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। उसके बाद है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ICJ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। खजुराहो के मंदिर जो हैं वो किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे, तो चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एस विजय लक्ष्मी जो है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। सूफी संप्रदाय का जो उद्भव है वो किस धर्म से हुआ था, तो इस्लाम धर्म से हुआ था सूफी संप्रदाय का उद्भव। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये जो है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। और वंशदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है। किस देश का झंडा जो है दोस्तों दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो वो नेपाल का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अष्टछाप की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ, तो बिहार से उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में और झारखंड जो है वो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग अभी 8 मिनट पे हैं और हम लोगों ने लगभग 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है दोस्तों। तो अगर वीडियो को आप यहाँ तक भी देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे से लाइक कर सकते हैं वीडियो दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है वो कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 को जो है बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, तो त्यागराज जो है दोस्तों वो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो शिवहर की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों, सब घनत्व। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, तो इनमें से कोई नहीं। जल की कठोरता जो है किसके कारण होती है, तो CaHCO3 हॉल 2 के कारण जो है जल की कठोरता होती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विषुवत रेखा पर कितने दिन का घंटा होता है, तो 12 घंटे का विषुवत रेखा पर घंटा होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है दोस्तों वो डायबिटीज़ है। किस ताप पर H2O का घनत्व जो अधिकतम होता है, तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है वो यानी H2O यानी कि जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है।
निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ जो है वो स्तनधारी नहीं है। इसका मतलब डॉल्फिन, बाघ और मानव जो है वो स्तनधारी हैं और मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणों की जो है तरंग दैर्घ्य वो अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन जो है वो अश्रु गैस यानी आंसू गैस का रासायनिक नाम है। अगला जो प्रश्न है 60वां, कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो आंसर होगा वो उसकी चमक जो है दोस्तों वो कम हो जाएगी, यानी कि किसी लेंस का जो अगर आधा भाग जो है काले से ढक दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो लाल, हरा एवं नीला जो है दोस्तों वो किसी प्राइमरी कलर की श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है जेड जॉनसन ने किया था दोस्तों, जेड जॉनसन ने। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मेथोमोग्लोबिन के कारण जो है दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घट जाता है, यानी कि साबुन को अगर जल में घोलते हैं तो जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। Mg2P2O7 में P का जो है ऑक्सीकरण संख्या है वो +5 है दोस्तों। ये आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है क्विक रिवीजन टाइप का प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला जो तत्व है वो कैडमियम है और एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। और प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों। अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होते हैं? तो ट्रोपोस्फियर में जो है अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन होते हैं। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल लेने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर कहते हैं। जो कंपाइलर जो है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कोड में बदलते हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखा जाए तो कैसा दिखेगा? तो वो काला दिखेगा दोस्तों। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। एक जो डायोड है वो क्या करता है? तो केवल एक ही दिशा में चालन करता है एक डायोड। अगला जो हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न है, डीएनए में प्यूरिन क्षार है एडेनिन व गुआनिन, यानी कि डीएनए में प्यूरिन क्षार होता है वो एडेनिन व गुआनिन है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने अभी 75 प्रश्नों का जो है वो प्रैक्टिस सेट किया, वो भी बहुत ही कम समय में, 15 मिनट से भी कम समय में हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देखा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।